नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। पश्चिम बंगाल की फिजा में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। ममता दीदी के राज्य में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो साफ दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में उतर रहा है। मार्च अप्रैल में वहां विधानसभा चुनाव है और ये सारी तैयारी उस दिशा में ले जा रही है कि चुनाव आते आते लोगों को इस तरीके से बांट दिया जाए कि कौन किसके लिए मतदान करे, ये बात साफ हो जाए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के निलंबित विधायक हैं, अब निलंबित हुए हैं, 4 तारीख को निलंबित हुए हैं। हुमायूं कबीर पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। 6 दिसंबर को आप कुछ करने वाले हैं? हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी। मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। वो इस बात पे अड़े पड़े हैं कि वो बेला डांगा जो मुर्शिदाबाद का एक गांव है वहां पर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करके मानेंगे। और न सिर्फ बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे बल्कि चंदा उगाही के जरिए अगले 3 साल में वहां ठीक अयोध्या में जैसा बाबरी ढांचा था, बाबरी मस्जिद का शक्ल था, उसका रेप्लिका बेलडांगा में तैयार कर देंगे उसी अंदाज में। 6 दिसंबर को तारीख रखी है, शिलान्यास जैसे तैसे हो जाएगा। वो इस बात पे अड़े पड़े हैं, पुलिस के विरोध के बावजूद भी बेलाडांगा में जिस जगह पे उन्होंने ले रखा था, वहां जहां शिलान्यास करना था, वहां के किसान ने मना कर दिया है। लेकिन वो कहते हैं शिलान्यास का नींव तो रख देंगे, पत्थर वो रख देंगे और अगले 3 साल में आगे बढ़ेंगे उसका निर्माण करने के लिए, ठीक वैसा ही जैसा बाबरी मस्जिद अयोध्या में हुआ करता था, जिसे 1992 में कारसेवकों ने गिराया और पूरी देश की राजनीति ही बदल गई। राम मंदिर अब जाके वहां शक्ल लिया है, ध्वजारोहण का काम हुआ है, सब कुछ पूरी राजनीति उसी 6 दिसंबर से बदलने की शुरुआत हुई, जिस दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस का काम हुआ, बाबरी मस्जिद ढांचे को गिराया गया कारसेवकों ने, और धीरे धीरे शनय शनय करके भारतीय जनता पार्टी का आगोश में पूरे देश की राजनीति आ गई। तो हुमायूं कबीर के पीछे कौन है? हुमायूं कबीर को ऐसा कौन करने दे रहा है? हुमायूं कबीर इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश के खिलाफ एक वकील ने जाकर हाईकोर्ट की शरण ली है, कोलकाता हाईकोर्ट में जाकर एप्लीकेशन लगाया है कि देखिए इस जरिए माहौल खराब हो रहा है। हाईकोर्ट ने इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया, उसकी सुनवाई करेगा। लेकिन जिस अंदाज में हुमायूं कबीर का अंदाज है, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, कानून के जानकार हैं, वो अड़े पड़े हैं, भिड़े पड़े हैं। पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस से टीएमसी में आए थे, तृणमूल कांग्रेस में, उसके बाद वो चले आए थे बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में, और 2021 में जब पिछला विधानसभा चुनाव था फिर सड़क के चले गए टीएमसी से और उन्होंने भरतपुर से टिकट लिया और अब विधायक हैं। अब वो कह रहे हैं, जब निलंबित कर दिया गया उन्हें टीएमसी से, टीएमसी के निलंबित विधायक कह रहे हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने के साथ साथ वो ममता बनर्जी या टीएमसी का जो मुस्लिम पॉलिसी है, मुस्लिम को बेवकूफ बनाने की पॉलिसी है, उसको एक्सपोज करने के लिए और लंबे सफर तक चलेंगे। 22 दिसंबर की उन्होंने तारीख मुकर्रर की है। 22 दिसंबर को वो एक पार्टी बनाएंगे और पश्चिम बंगाल जो 294 सीटों वाले विधानसभा वाला है, उसमें से 135 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट देंगे। अब ये पार्टी का नाम क्या होता है, शक्ल क्या होता है, ये सब प्रारंभिक स्टेज में है। लेकिन वो इस बात से गुस्से में है कि उनके निलंबन की जानकारी उन्हें तब मिली जब ममता बनर्जी बहरामपुर, मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में जनसभा कर रही थी, जनसभा में मौजूद थे, अपने नेत्री को देख रहे थे। वहां पीछे से उनके पास निलंबन की जानकारी आई, केंद्रीय कमेटी ने उनके निलंबित कर दिया और ममता बनर्जी उन्होंने बिना नाम लिए हुए मन से कहा कि इस राज्य में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के ठेके में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए क्या पूरी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये निलंबन एक ड्रामा है, दरअसल कोशिश ममता बनर्जी की है ध्रुवीकृत करने के लिए। आपको बताएं, पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 30% मुस्लिम आबादी है। 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम आबादी निर्धारित करती है। मुर्शिदाबाद, बहरामपुर, जहां ममता बनर्जी की जनसभा हो रही थी, जहां हुमायूं कबीर के निलंबन का पत्र पहुंचा, सभा में मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत बेइज्जत किया गया। एक तो रैली में बुलाया गया, रैली की सफलता में लगाया गया, ममता बनर्जी की रैली की सफलता में हमारे लोग लाए गए। हमें लग रहा था 6 दिसंबर की तारीख में ममता बनर्जी आएंगी, उस मुतालिक कोई जानकारी देंगी कि उस शिलान्यास में शामिल होंगी, बेलाडारंगा में जाएंगी। लेकिन पार्टी की ओर से
पूरा अभियान उस रैली की सफलता का सुनिश्चितता के बाद उन्हें निलंबित करने की सूचना दे दी गई। तो कहते हैं मुझे जख्म लगाया गहरा। अब ये जख्म है या राजनीतिक पोस्चरिंग है, समझने वाली बात है। वो इस बात पे अड़े पड़े हैं कि 22 दिसंबर को, इसी 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी की घोषणा कर देंगे और चुनाव लड़ेंगे 135 सीटों पर अपने कैंडिडेट दे करके। जाहिर तौर पर जो 135 सीटों की बात कर रहे हैं वो मुस्लिम आबादी वाले सीटें हैं जो पश्चिम बंगाल में राजनीति डिसाइड करती है। जैसा मैंने कहा 50-60 सीट तो ऐसी हैं जो मुस्लिमी कैंडिडेट आता है, मुस्लिम ही लड़ता है, सब कुछ लड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहां प्यार पसंद मुश्किल हो रही है। ममता बनर्जी बड़े खास अंदाज में वहां पर अपनी पहुंच बढ़ाई है मुस्लिमों वोटर को, जो पहले की एक समय वो कांग्रेस के होते थे, कांग्रेस से टूट करके सीपीएम के पास गए थे, उसके बाद वो टीएमसी में चले आए हैं। बीते 2011 से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर है। मतलब ये तीसरी बार उनका मौका आएगा, चौथी बार मुख्यमंत्री की लड़ाई में लड़ेंगी, उतरेंगी मैदान में। और उस लड़ाई में जीत को सुनिश्चित करने के लिए ममता बनर्जी को ये ध्रुवीकरण होते हुए वोट काफी मददगार हो सकते हैं। ममता बनर्जी इस बार सीधे तौर पर नहीं लड़ना चाहती। अगर लड़ रही होती तो कहती हाँ 6 दिसंबर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगी, या शिलान्यास कार्यक्रम की दिशा में लंबे समय से ऐलान के बाद जब बढ़े हैं हुमायूं कबीर, तो इसके पीछे पार्टी में काफी सह होगा। अकेले कोई ऐसा नहीं करता नहीं। और उनके इस अप्रोच के खिलाफ कभी भी टीएमसी ने कोई बयान नहीं दिया था। अचानक से उनके निलंबन की जानकारी आई, डूबियस स्टैंड पे थी ममता बनर्जी। लेकिन 6 दिसंबर जैसे ही करीब आया, 4 दिसंबर मुर्शिदाबाद में ही रैली करके, उस रैली में मुर्शिदाबाद के लोगों ने कहा कि नहीं, आप सांप्रदायिक नहीं है, ऐसे नहीं है, ये सिराजुद्दौला का जगह है, मुर्शिदाबाद नवाबों का जगह रहा है, यहाँ आप लड़ने भिड़ने वाले नहीं है, आप समरस अंदाज में जीते हैं, तो आप ये ऐसा काम न करें, बाबरी मस्जिद का शिलान्यास न करें। आपको बता दें बाबरी मस्जिद मतलब क्या, पूरे देश की राजनीति को बदलने वाला बाबरी मस्जिद धीरे धीरे करता बाबरी ढांचा हुआ, पूरे आजादी के बाद से उसका अभियान चला। लोग अब भूल गए थे। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब वो जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दिया गया और कहा गया कि बाबरी मस्जिद के नाम से जो लड़ रहे थे उनको अयोध्या में ही थोड़ा पास जाके फैजाबाद में 5 एकड़ जमीन दे दी गई, वहां पर निर्माण होगा जो कुछ होगा। लेकिन इस पूरे बात को लेकर के पूरी राजनीति होती रही है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ है कई बार। लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां एक माहौल है, एक बड़ी आबादी, जैसा कि मैंने कहा 30% मुस्लिम आबादी है, उनको अपीज करने के लिए, उनको अपने साथ घेरने के लिए वहां पे बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने आवंटित तो कर दिया अयोध्या में, फैजाबाद में 5 एकड़ वहां बनाइए। उसके बजाय वो कह रहे हैं कि वैसे बंगाल का अलग दृष्टिकोण है, किसी ने ताजमहल जाके बना लिया, ताजमहल का रेप्लिका बना दिया बांग्लादेश में जाकर के, लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और ताजमहल जैसा ताजमहल बना लिया। तो उसी बंगाल, उसी मुर्शिदाबाद, बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर वाले इलाके में जाकर बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है, उसके रेप्लिका को निर्माण की बात हो रही है, शिलान्यास में नींव में पत्थर डालने की बात हो रही है, पूजा करने की बात हो रही है, पूजा या जो कुछ भी होता है, जो रिचुअल्स करने की बात हो रही है कि शिलान्यास होगा 6 दिसंबर को ही होगा। और 1992 के बाद, ठीक 35 साल के बाद, एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का जो जिन्न है उसे बाहर निकाला जाएगा। और इस पूरे चुनाव तक, जो मार्च अप्रैल में चुनाव है, मतदान होना है वहां, उस चुनाव तक इस पूरे माहौल को उसी अंदाज में, ध्रुवीकरण अंदाज में मजबूत किया जाएगा। देखिए इसका नुकसान किसको होता है? आम आदमी को होता है, गरीबों को होता है, आम जनता को होता है। राजनीतिक रोटियां तो सेक ली जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये सारा नाटक है। हुमायूं कबीर का निलंबन जो है, वो हुमायूं कबीर मैदान में उतरे हैं ममता बनर्जी को फायदा पहुंचाने के लिए, टीएमसी को फायदा पहुंचाने के लिए। ध्रुवीकरण से सीधा फायदा उन्हीं को हो रहा है, एकजुट होकर के, एक स्टैंड होकर के। और ये कह रहे हैं, ये सिलसिला छोड़ने वाले नहीं है। हुमायूं कबीर कह रहे हैं अलग स्टैंड लेते हुए कि नहीं, वो लड़ रहे हैं टीएमसी से, और क्योंकि वो ये मसला उछाल के छोड़ने वाले नहीं है। पुलिस उनको जाहिर तौर पर रोकेगी, लेकिन उसके बावजूद भी सिंबॉलिक वो काम करेंगे। अगले 3 साल उनका पूरा अगला अभियान जो है, जैसे बिहार है, पश्चिम प्रशांत किशोर कह रहे थे, अगले 10 साल तक वो बिहार बदलने में लगेंगे। तो यहाँ पे पड़ोस के राज्य में हुमायूं कबीर अगले 3 साल तक बाबरी मस्जिद का भव्य निर्माण कैसे हो, इस काम में लगने वाले हैं। आईपीएस अधिकारी हैं, जिद्दी रहे हैं, जिद्दी हैं अपने हिसाब से, और अपने मनमौजी अंदाज में कभी कांग्रेस पार्टी के काम आया, कभी भारतीय जनता पार्टी के काम आया, कभी टीएमसी के काम आया। तो जब जब चुनाव का माहौल आता है, हुमायूं कबीर पर सबकी नजर चली जाती है। आखिर को करेगा क्या? पश्चिम बंगाल बहुत सारे मठ हैं। इनफैक्ट फुरफुरा शरीफ का एक मठ कह लीजिए आप, उनका अपील काफी मैटर करता है। अब्बास सिद्दीकी का, अब्बास सिद्दीकी वहाँ के चीफ हैं।
फुरफुरा साहिब के। तो फुरफुरा साहिब के गद्दी नशी जो अब्बास सिद्दीकी हैं वो बहरामपुर के बेलडांगा जाते हैं यानी 6 तारीख को, ये भी बड़ा निर्भर करता है। इनका दावा है हुमायूं कबीर का, वो भी आ रहे हैं, कई बहुत सारे मुस्लिम क्लिनिक्स आ रहे हैं, उसमें उद्घाटन के लिए बुलाया गया है। और इस बात के लिए वो पूरा हाईवे जाम करना चाह रहे हैं कि अगर उसका विरोध हुआ, अगर नहीं पुलिस ने करने दिया तो हाईवे जाम कर देंगे। तो आप समझ लें किस अंदाज में, किस पैरामीटर पे पश्चिम बंगाल के इस माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। जाहिर तौर पर जैसा हमने कहा चुनाव है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ममता बनर्जी के बारे में एक साफ है कि अपने हिसाब से कह रही नहीं, वो समरस अंदाज में पिछली बार बिल्कुल कॉर्डर कर दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की इस तरफ से। वो 30% वोट बैंक जो उस पर आश्रित रह नहीं सकती, क्योंकि 30% किसी की बात नहीं होता भाई। वोट आपको कम से कम उस 30 एकीकृत तरीके से पढ़ने वाला नहीं है। उसका स्टेक होल्डर कांग्रेस है, उसका स्टेक होल्डर सीपीएम है उस वोट का, और तब जाके ममता बनर्जी है। तो अगर मान लीजिए उस 30 को जिसको आप कह रहे हैं 30 में से 20% आएगी तो उससे सरकार तो बनने वाली नहीं भाई। चुनाव में आपको कम से कम 50% के आसपास वोट बैंक का आधार का स्टैंड लेना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी इसलिए वो वोट बैंक उसे छिटले नहीं। देखिए ममता बनर्जी का हित सिर्फ पश्चिम बंगाल के 30% मुस्लिम आबादी सदनित से रहा, क्योंकि ममता बनर्जी का जो इतिहास है वो इतिहास है कम्युनिस्टों के किला के ढहाने वाला इतिहास, जिसमें सबको साथ लेने की वाली बात है। उसमें जाति विहीन स्थिति में बात करने, धार्मिक विहीन स्थिति में पश्चिम बंगाल की बात होनी चाहिए। और ममता तब वो जाकर के लाल दुर्ग को ढा पाई है। कांग्रेस पार्टी काफी पीछे छूट गई है उसके इस खेल में। अगर सांप्रदायिक दोहरीकरण की बात करें तो मुस्लिमों को एक हिसाब से मोहा भी है और उसके साथ साथ गरीबों को साथ लेके खड़ी है। तो ये जो विरोध है 6 दिसंबर के बाबरी मस्जिद शिलान्यास का बेलडांगा में ममता बनर्जी का विरोध है, ये विरोध है जिसमें वो कह रही है मीर जाफर हर जाति में, हर धर्म में। उनका इशारा हुमायूं कबीर की ओर है। मीर जाफर का काम कर रहा है, लोगों को भड़का रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि उसके स्टैंड के खिलाफ जा रही हैं कि उनको और भी वोटों की परवाह करनी है। 50%, 60% वोट जब तक उनके पास नहीं रहेगा तब तक जीत की संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से आगे बढ़ी चली आ रही है, जिस ध्रुवीकरण की बात से वो फायदा उठाने की बात कर रही है, अगर ममता बनर्जी को कॉर्नर कर दिया जाए इसी बात पे कि ये बाबरी मस्जिद की हितरक्षक है, ये मुस्लिम वोट बैंक के हितरक्षक में सब कुछ करने को तैयार है, तो उस दाग से बचने के लिए ही हुमायूं कबीर का निलंबन हुआ है। इस मौके पे हुआ है जब बात समझने बहुत दूर तक चली गई है एक तरीके से, तब ये स्पेसिफाई करने की कोशिश में ममता बनर्जी ने इसे निलंबन को आकार दिया है। लेकिन हुमायूं कबीर का अंदाज जो है वो कहता है कि पूरे पश्चिम बंगाल के इस फिजा को में वो सांप्रदायिकता के घोल को घोलते जाएंगे, कम से कम मार्च अप्रैल तो घोलते ही रहेंगे। अब बाबरी मस्जिद बने ना बने पता नहीं, जिस ढंग से पुलिस और सरकार हुमायूं कबीर के खिलाफ चली गई है, वो 6 तारीख को क्या कर पाते नहीं कर पाते, हाई कोर्ट का फैसला क्या आता है, क्या हो पाता नहीं हो पाता, जमीन वो अलग बात है। लेकिन एक बात तो तय है, हुमायूं कबीर ने एक स्पेस क्रिएट किया है और ममता बनर्जी उसकी मदद की है। हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी बना ले, तो वो पॉलिटिकल पार्टी कितना वोट करती है इस नए मुस्लिम अपीजमेंट वाली पार्टी को। जैसा कि पश्चिमांचल इलाके में असदुद्दीन ओवैसी की बात देखी गई बिहार की राजनीति में, क्या हुमायूं कबीर उससे बड़ा चेहरा बन पाएंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में? हैं तो कुशाग्र बुद्धि वाले, आईपीएस हैं, आईपीएस की नौकरी छोड़ करके आए हैं राजनीति में, तो उनकी समझ तो परिपक्व है ही, कनेक्ट करते हैं लोगों से। तो हुमायूं कबीर की पूरी राजनीति ममता बनर्जी को रोकने के लिए है या ममता बनर्जी की मदद के लिए है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये सब नाटक है, नाटक का हिस्सा है ममता बनर्जी का, साथ भी है नहीं भी साथ है। अगर हुमायूं कबीर को निलंबित ही करना था, हटाना ही था, तो शुरू में वो तो कम से कम 3 महीने से इस बात का ऐलान कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बेलडांगा में जमीन की नपाई हो रही, सब कुछ हो रहा है, तब क्यों नहीं हटाया गया? तब उनके खिलाफ बोला क्यों नहीं गया? जब सब कुछ एक ध्रुवीकरण की मोड में चला आया तब ममता बनर्जी की पार्टी ने उन्होंने निलंबित किया है उस विधायक को। तो एक तरीके से पूरे मुद्दे को हाईलाइट कर दिया, ध्रुवीकरण का काम साथ लिया, और अब चली आ रही है कि देखिए मैं तो विरोधी हूँ ऐसे तत्वों की। तो दोनों चितवी मेरी पटवी मेरी अंदाज में ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स के खिलाफ बीजेपी ने भी स्टैंड लेने की शुरुआत कर दी है। कहना शुरू कर दिया है कि बाबरी मस्जिद का जिक्र किसने किया? टीएमसी ने किया। बिना आलाकमान की सहमति के बात इतनी दूर तक नहीं पहुंचती। देखना ये पूरा राजनीति किस दिशा में ट्रैवल करता है, कैसे करता है। लेकिन दिलचस्प होता जा रहा है पश्चिम बंगाल का चुनाव। लेकिन दुखदाई बात यह है कि सांप्रदायिकता के आग में झोंकने की कोशिश हो रही है पश्चिम बंगाल को। इस खतरनाक मोड़ से राजनेताओं को एक जिम्मेदार होने के नाते बचना चाहिए और समरस माहौल बनाए रखना चाहिए। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार।
नमस्कार, धन्यवाद।